ओम शांति। बाबा को यूज करने की विधि। संगम युग में सदा चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए आवश्यकता है ऑलमाइटी अथॉरिटी जो बाबा हैं उनकी विशेष मदद लेने की। बाबा स्वयं कहते हैं, मैं आपका निरंतर सेवाधारी हूं, जितनी चाहें आप मुझसे सेवा ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए आवश्यकता है बाबा को यूज करने की। सदा याद रखे, या यूज करेंगे या लूज करेंगे। बाबा की कंपनी अगर हम यूज नहीं करते हैं तो वो चांस हम लूज करते हैं, उसको हम गवाते हैं। इसलिए आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा बाबा को यूज करने की। तो मुख्य रूप में 10 रूप से हम बाबा को यूज कर सकते हैं। सारे दिन भर में विभिन्न प्रकार से बाबा की मदद ले सकते हैं और अपनी स्थिति का स्तर ऊंचा बना सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा को हम बाप के रूप में यूज करें। जिसका बाप बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंची पोजीशन वाला होता है, उसको हमेशा नशा रहता है। तो हमारा जो बाप है सबसे ऊंचा है और उनके पास इतने खजाने हैं जो सारे संसार की आत्माओं को बांटने से भी वो नहीं छूटते हैं। इतने खजाने मेरे बाप के पास हैं। आवश्यकता है उन खजानों पर अपना अधिकार पाने की। तो जितना जितना हम बाबा को बाप के रूप में अनुभव करते हैं और उनका आज्ञाकारी और वफादार बच्चा बनकर रहते हैं, उतना उनका प्यार हमारे से बढ़ता रहता है और उतने हमारे खजाने पाने की क्षमता स्वतः ही बढ़ती जाती है। इसलिए आवश्यकता है बाबा का सच्चा प्यार पाने की। ऐसा अनुभव करें। बाबा कई बार कहते हैं, मैं बैठा हूं ना, कोई भी बात आती है तो सर्वशक्तिमान बाप मेरा बैठा हुआ है मेरी मदद के लिए। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा हम सोचते रहें और उनकी पालना
बाप के रूप में लेते रहें तो स्वतः ही शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना हम अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बाबा को शिक्षक के रूप में यूज करने की। अगर किसी का शिक्षक बहुत अच्छा होता है तो उसको अपने शिक्षक पर नाज होता है, तो हमें भी नाज है। हमारा जो परम शिक्षक हैं वो परफेक्ट हैं और ज्ञान का सागर हैं। ज्ञान के गुह्य राज बड़े सरलता से हमें समझाते हैं, जिससे हमें सच्चे सुख की अनुभूति हमारे जीवन में होती है। साथ साथ अमूल्य ज्ञान रत्नों से स्वयं को जब भरपूर करते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है। तो हमारा जो शिक्षक हैं वो बहुत रॉयल हैं। उनका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत निराला है। सबसे पहले शिक्षक हमें सम्मान के सीट पर बिठाते हैं, ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं और बड़े प्यार से मधुर शिक्षा देते हैं। परिणाम स्वरूप उस शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। शिक्षक का अगर दिल जितना है, शिक्षक के रूप में बाबा को यूज करना है, तो बाबा हमें जो होमवर्क मुरली में देते हैं उस होमवर्क को हम पूरा करके आते हैं तो अपने शिक्षक की दिल की दुआएं हमें मिलती हैं। तो हर दिन बाबा को शिक्षक के रूप में अनुभव करें और बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाते चलें, क्योंकि सारा मदार बुद्धि पर ही है। जैसी बुद्धि होती है वैसे ही आत्मा की शुद्धि होती है, और जैसी आत्मा की शुद्धि होती है वैसे खजानों की वृद्धि होती है, और जैसे खजानों की वृद्धि होती है वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो हमारा जो शिक्षक है हमें सर्व सिद्धियों से भरपूर करते हैं। जितना प्यारा है, जितना भोला है, उतना वो एक्सपर्ट भी हैं। वो जानते हैं हम विद्यार्थियों को, हम स्टूडेंट्स को कैसे संपूर्णता के समीप ले जाएं। इसके लिए सारे ब्राह्मण संसार के विद्यार्थियों को बाबा देखते हैं और उसी अनुसार मुरली चलाते हैं, जिससे शिक्षाओं को अपनाकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात है बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करने की। द्वापर युग से छोटी मोटी प्राप्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं। सद्गुरु के रूप में बाबा हमें वरदान देते हैं, मुख से वरदान देते हैं और दृष्टि से वरदानी दृष्टि से शक्तियां देते हैं।
जिससे हम स्वतः ही वरदानी मूर्त बनते जाते हैं। तो हर दिन हमें बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, उनसे वरदानी दृष्टि लेनी है और उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर अनुभव करना है। जब भी हम अपने सेवा क्षेत्र में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सद्गुरु का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही हम बाहर निकले। और सारे दिन भर में सद्गुरु की छत्र छाया में हम पल रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। सतयुग में जो हमें सिंहासन मिलता है, सिंहासन के ऊपर छतरी होती है। जितना बड़ा सिंहासन उतना बड़ा उसकी छतरी होती है। तो जो आत्माएं वर्तमान समय परमात्मा की छत्र छाया में जीवन बिताते हैं, जितना जास्ती समय बिताते हैं उतनी बड़ी छतरी उनको मिलती है, उतना बड़ा सिंहासन उनको सतयुग में मिलता है। इसलिए सारे दिन भर में सद्गुरु की छत्र छाया में पलते रहें, चलते रहें और स्वयं को वरदानों से भरपूर करते रहें। क्योंकि जो अभी बाबा का पाठ चल रहा है वरदानी मूर्त का, भविष्य में हम बाबा के बच्चों का वरदानी रूप में पाठ चलेगा। अनेक आत्माएं आपके पास आएगी, आपके वरदानी दृष्टि से, वरदानी बोल से राहत उनको मिलेगी। इसलिए वरदानों के सागर से जितना वरदान हम प्राप्त करते जाते हैं, स्वयं को वरदानों से भरपूर करते हैं, उतना हमें बेहद की सेवा करने का चांस मिलेगा। इसलिए जो हमें सद्गुरु का वरदान मिलता है, बड़े प्यार से, बड़ी मधुरता से उस वरदान को अपने जीवन का अंग बनाना है। चौथी बात, बाबा को दोस्त के रूप में अनुभव करें, सखा के रूप में अनुभव करें। खुदा मेरा दोस्त है। हमारे दिल की जो बातें हैं, दिल के जो राज हैं, हम मां बाप से छुपाते हैं, अपने दोस्त के पास उसको बताते हैं। दिल की लेन देन हम अपने दोस्त से करते हैं। इसलिए पवित्रता का प्रॉमिस करके खुदा से हमने दोस्ती की है और उस दोस्ती को और पक्का करने के लिए जितना जितना हम पवित्रता के प्रॉमिस को बढ़ाते जाएंगे, उतनी उनसे दोस्ती हमारी गहराई से बढ़ती जाएगी और सारे दिन भर में बहुत हल्के फुल्के उनके कंपनी में अनुभव करते जाएंगे। कि कर्म के क्षेत्र में होते हैं, उस समय हम अपना कंपेनियन ढूंढते हैं, सखा ढूंढते हैं। तो अगर बाबा को हम दोस्त के रूप में अनुभव करते हैं, तो दिनचर्या हमारी बड़ी लाइट रहती है। अपने लाइफ को हम एंजॉय करते हैं, हल्के फुल्के रहकर ब्राह्मण जीवन का आनंद लेते हैं। और हमें याद रखना है, इमरजेंसी के समय, मुश्किलों के समय कोई भी हमें मदद नहीं करता है। जो हमारा दोस्त होता है, जो हमारा सखा होता है, वही हमें दौड़कर मदद करने के लिए आता है।
इसलिए बाबा के साथ जितनी गहरी दोस्ती हमारी बढ़ती जाती है, आगे आने वाले समय में बाबा की मदद हमें मिलती रहेगी। इसलिए बाबा के साथ हम शरीक के रूप में हम अनुभव करें। हम देखते हैं दादी जी जब बाबा से मिलती थी, या अभी भी जानकी दादी जी जब बाबा से मिलती हैं, तो उनकी आंखों आंखों में क्या बात होती है देखने वाले समझ सकते हैं। तो जो दोस्त होते हैं वो दिल की बातें आपस में करते हैं, प्यार की लेन देन, प्यार का आदान प्रदान नैनों के द्वारा करते हैं और एक दो की दिल जीतते हैं। तो इसलिए बाबा को हमें दोस्त के रूप में अनुभव करना है। सारे दिन भर में वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें वो देखते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वही हमें करना है, वही सोचना है, वही बोलना है। इस रीति से हम दोस्त का दिल जीत सकते हैं और जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। पांचवा है, बाबा को मां के रूप में यूज करें। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, खटिया पर लेटे रहते हैं, तो मां की याद स्वतः ही आती है। मां का प्यार, मां का दुलार हमें याद आता है। तो जब भी हमें ऐसी तकलीफ होती है, दुख दर्द के सिचुएशन में होते हैं, तो बाबा को मां के रूप में अनुभव करें। मां जैसे अपने बच्चे को आंचल में छिपाती हैं, बाबा भी हमें अपने आंचल में छिपाता है। और हर दिन रात को सोते समय बाबा को मां के रूप में यूज करें। कैसे? आपकी मां ने आपके लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड सूक्ष्म वतन में तैयार करके रखा है। आप सारे दिन भर में अपनी दिनचर्या बिताकर अपनी मां के पास जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते मां के पास जाकर मां अपने गले में लगाती हैं और सुंदर लाइट का बेड आपके लिए बनाया हुआ है। मां बैठी हैं शिव बाबा ब्रह्मा के रूप में और आपका सिर मां की गोदी में है, पैर इधर हैं। तो मां से बहुत प्यार से हमें बातें करना है और मां हमें बहुत जेंटल मसाज कर रही हैं, स्पिरिचुअल मसाज कर रही हैं, सारे दिन भर की थकावट जिससे हमारी मिट जाती है। और बहुत प्यार से मां से बात करते करते, मीठी बातें करते करते जब मां की गोद में हम सो जाते हैं, आंखें हमारी बंद हो जाती हैं, तो हमें साउंड स्लीप आती है, सतोप्रधान नींद आती है। ऐसी 4-5 घंटे की सतोप्रधान नींद अगर आपको मिलती है तो आपका तन मन अमृत वेले फ्रेश होता है। इधर उधर के स्वप्न आपको आ नहीं सकते। तो इस रीति से मां को हमें यूज करना है और मां से प्यार हमारा बढ़ाते जाना है, ताकि मां का दुलार हमें मिलता जाएगा। कहते हैं सब रिश्तों को भूल सकते हैं, लेकिन मां को भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। मां से जो मोह होता है उसको भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गीता के सार में भी नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा ही गाया है। मोह को नष्ट करना है और बाप की स्मृति में लब्ध हो जाना है, डूब जाना है, खो जाना है। तो जितना हम बाबा को मां के रूप में अनुभव करते जाते हैं, उतना हमारा लौकिक मां से जो प्यार है, दुलार है, धीरे धीरे मिटता जाता है।
छठी बात है, बाबा को बच्चे के रूप में यूज करने की। हम कई बार सोचते हैं, बच्चे को बहुत प्यार से हम लालन पालन करते हैं। क्यों करते हैं? कि बड़ा बच्चा मेरा बनकर मेरा सहारा बने, मुझे मदद करे। तो मेरा जो बच्चा है बाबा, वो सर्व समर्थ है, शक्तिवान है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो बच्चा है, वर्षे के रूप में जो मैं बच्चे को मदद करता हूं, उनका अधिकार देता हूं, उनका हिस्सा उनको देता हूं, उनसे मेरा प्यार उनके साथ बढ़ता है और यही बच्चा मुझे अंत तक घर ले जाएगा, अंत तक मदद करता रहेगा। ये हमें पूरा विश्वास है। इसलिए लौकिक रीति से भी बच्चे को हम अपना हिस्सा देते हैं, वर्षा देते हैं। ऐसे भी बाबा को बच्चा बनाकर उनका वर्षा दे, लौकिक जो भी धन संपत्ति है उसका हिस्सा बच्चे को देते हैं, सेवा में लगाते हैं, उतना बच्चे से प्यार हमारा बढ़ता जाता है और बाबा का भी अधिकार हमारे पर बढ़ता जाता है। इस रीति से कुमार हैं, कुमारियां है, कोई भी हैं, जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को सामने रखकर बच्चे के रूप में उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, प्यार करती, दुलार करती, ऐसे हमें बाबा को बच्चा बनकर प्यार करना है, दुलार करना है कि सर्वशक्तिमान बाप मेरा बच्चा है। यही बच्चा हमें हर मुसीबत में बचाता रहेगा। इसलिए इससे हमारा प्यार बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। 7वां रूप है, बाबा को धर्मराज के रूप में यूज करने की। कई बार हम हल्के फुल्के रहते हैं, छोटी मोटी भूल हो जाती हैं तो हम उसको इतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन बाबा को धर्मराज के रूप में जब अनुभव करते हैं कि कोई भी मैं अगर छोटी मोटी भूल करूंगा या करूंगी तो मुझे धर्मराज की सजा मिलेगी। इसलिए मुझे धर्मराज का डर होना, एक का ही डर होना बहुत जरूरी है। बाबा के पास हम आए हैं वंडरफुल स्थिति को बनाने के लिए। वंडरफुल अर्थात फुल। एक बाप का धर्मराज के रूप में पूरा डर होगा तो हमारे से कोई भूल नहीं होगी और हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती जाएगी। तो इसलिए बाबा को बाप के रूप में भी अनुभव करें, लेकिन धर्मराज के रूप में भी अनुभव करें, क्योंकि भूले ही हमें बाबा की याद भुलाती हैं। संगम युग में हमसे कोई भूल न हो, क्योंकि चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए भूलों को हमें समाप्त करना है। छोटी मोटी भूलें होती हैं, बोल से, कर्म से, संकल्पों से, वो भी मुझसे न हो। इसलिए बाबा को धर्मराज के रूप में हमेशा यूज करें। मुझे बड़े शान से धर्मराजपुरी से जाना है, धर्मराज भी मुझे रिगार्ड दें, लेकिन मेरा चार्ट जब अच्छा होगा, मैंने याद के द्वारा मेरे विकर्मों को भस्म किया होगा और नए विकर्म नहीं बनने देंगे, तभी हम धर्मराजपुरी से बड़े ठाठ से, बड़े रिगार्ड से पास होंगे। इसलिए बाबा को उस रीति से अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। 8वीं बात है, बाबा को
गाइड के रूप में अनुभव करने की। जीवन में हर मोड़ पर हम मार्गदर्शन चाहते हैं। किसी न किसी से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे, गाइडेंस मिलता रहे, सुचारू रूप से कुछ मार्गदर्शन मिले। उसके लिए जब भी ऐसी कोई बात होती है तो बाबा को गाइड के रूप में हम इमर्ज करते हैं, तो बाबा हमें विशेष टचिंग देते हैं और उस टचिंग को जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मेरे पास बाबा गाइड के रूप में हमेशा हाजिर हैं, हमेशा मुझे गाइडेंस देते रहते हैं। जीवन के हर मोड़ पर मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता जाता हूं। क्योंकि इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला हमारा केवल एक बाबा ही है। निरंतर कल्याण चाहने वाला, सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला एक ही बाबा हमारा है। इसलिए जितना उनसे हमें गाइडेंस मिलता है, उनके मार्गदर्शन पर हम जितना जितना चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं, उतना उतना हम अपने संपूर्णता की मंजिल के समीप अनुभव करते हैं। इसलिए हमेशा हमें नशा रहे कि बाबा गाइड के रूप में मेरे पास हमेशा है। जो धनवान लोग होते हैं, जो कोई चार्टर अकाउंटेंट रखते हैं ताकि धन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कहां रखें, उसके लिए मार्गदर्शन लेते रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो बाबा गाइड है, हमें हर क्षेत्र में, हर बात में गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बाद में 9वां है, बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में यूज करने की विधि हमारे पास हो। आत्मा को जो 63 जन्मों से बीमारियां लगी हैं, शारीरिक रूपों से जितनी बीमारियां हमें लगी हैं, कई बार हम भौतिक जो दुनिया के डॉक्टर्स हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उससे हमें लाभ नहीं होता है, तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। पता नहीं ये बीमारी जो है अंत तक चलेगी या क्या होगा। लेकिन ऐसे मुश्किल में रूहानी सर्जन को अगर आप यूज करते हैं, बाबा से लाइट माइट लेकर जो भी तकलीफ है उस एरिया पर लाइट माइट डालते हैं, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनकी किरणें उस बीमारी पर डालते हैं, तो जादूगर बाबा जादू कर देता है। कभी सोच भी नहीं सकते कि इस बीमारी से हम छूट सकते हैं, लेकिन बाबा पर जब निश्चय होता है तो बाबा हमें मदद करता है और उस बीमारी से मुक्त होता है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। बाबा ने यज्ञ की शुरू में भी जब डॉक्टर्स की दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर्स इतने उपलब्ध नहीं होते थे, तो रूहानी सर्जन ने बाबा के बच्चों को कैसे बीमारियों से मुक्त किया, ये हम दादियों से अनुभव सुनते हैं। केवल बात है विश्वास की और बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में यूज करने की। तो बाबा को रूहानी सर्जन के रूप में हम यूज करते रहें। दुनिया में हम कई स्थानों पर देखते हैं, बोर्ड लगा हुआ होता है, मे आई हेल्प यू।
हमें मदद करने के लिए तैयार होते हैं वो लोग, तो स्वयं भगवान दुनिया की जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं वो हमें सामने से ऑफर करते हैं कि मे आई हेल्प यू, कि मैं आपको मदद कर सकता हूं, लेकिन जितनी हम मदद लेते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा का वायदा है, एक कदम आपके हिम्मत का, मेरे 1000 कदम मदद के होंगे। तो इस वायदे को जितना हम यूज में लाते हैं उतना हम बाबा की मदद लेते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा ने पिछले सीजन में भी कहा था कि जब भी मुझे आप दिल से बाबा कह के पुकारते हो, उसी घड़ी हजूर हाजिर हो जाता है। केवल दिल से बाबा को बाबा कह के पुकारने की जरूरत है, तेरी है। इसलिए बाबा को बड़े प्यार से, बड़े दिल से, जिगर से याद करते हुए बाबा की मदद लेना, ये भी एक बुंदीवानी का काम है। 10वां पाठ है बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करने की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, असुरक्षितता अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा सर्वशक्तिवान मेरा बैकबोन है, सर्वशक्तिवान मेरा प्रोटेक्टर है, सर्वशक्तिवान मेरा रक्षक है। इस रूप में बाबा को यूज करते हैं तो बाबा आपको मदद करने के लिए उसी समय दौड़ कर आ जाते हैं। तो आवश्यकता है बाबा को बार बार सारे दिन भर में यूज करने की। हर पल हर घड़ी बाबा ही बाबा कह के बस बाबा को हाजिर नाजूर अनुभव करें। बाबा कहते हैं, मेरे जो बड़े प्यारे बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, वो मेरे नैनों में, नैनों के पलकों में सदा पलते हैं, वो मेरे नैनों के नूर होते हैं। लेकिन आवश्यकता है हमें बाबा को अपने नैनों का नूर अनुभव करने की। बाबा हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में सदा बसता रहे, बाबा ही हमारे दिल की दुनिया में सदा बसा रहे। ऐसा अटूट प्यार, जिगरी प्यार जब बाबा से हमारा होता है तो बाबा भी हमसे दूर नहीं रह सकता है। संगम युग में आए ही है बाबा बच्चों को मदद करने के लिए। इसके लिए बाबा को हम अपना संसार बनाएं, हमारे दिल रूपी सिंहासन पर एक बाबा को ही बिठाएं और दिल की बातें उनसे ही करते रहें और दिल का सच्चा प्यार उनसे ही बढ़ाते रहें। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं केवल सौदागर प्यार का ही हूं, केवल मैं सौदागर प्यार का हूं, पक्का सौदागर हूं। जितना मुझसे आप प्यार करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, ये मेरा वायदा है। योग अर्थात भगवान से प्यार करने की कला सीखना। योग के 2 उद्देश्य हैं।
भगवान जो सत्यम शिवम सुंदरम हैं, परम सुंदर हैं, उनके कंपनी में स्वयं को अनुभव करके उनके कंपनी का भरपूर आनंद लेना, परम आनंद की घड़ी में स्वयं को अनुभव करना। और दूसरा उद्देश्य है सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, संपूर्णता की ओर अग्रसर होते रहना। लेकिन जितना जितना बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाता है, उतनी उतनी बाबा से शक्तियां लेने की क्षमता भी हमारी बढ़ती जाती है। क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार का सागर है तो दूसरे तरफ शक्तियों का सागर भी है। जब बाबा से हमारा अटूट प्यार हो जाता है, जब बाबा से हम कंबाइन हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, शिव में खो जाते हैं, लीन अवस्था अनुभव करते हैं, तो लवलीन अवस्था शक्तिशाली स्थिति में स्वतः ही ट्रांसफर होती हैं और बाबा जो सर्वशक्तियों का सागर हैं, उनसे अथाह शक्तियां आत्मा में भरने में हम सफल होते हैं। तो अभी बाबा का इशारा हम बच्चों के प्रति है। अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है शक्तिशाली योग का अभ्यास करने का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का। साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। अभी जो चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। इसलिए हमें योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। अमृत वेले या शाम के योगाभ्यास में शक्तियों की अनुभूति करना है। सचमुच मुझ आत्मा ने सर्वशक्तिवान से बहुत शक्तियां प्राप्त की हैं, ऐसी महसूसता, ऐसी अनुभूति हमें योगाभ्यास के बाद होना जरूरी है। इसलिए विशेष आप बाबा से मिलन मनाने आए हैं। बाबा से मिलन मनाने का भरपूर आनंद अगर आपको लेना है तो उसके लिए आज से ही आपको तैयारी करना है। जितना हो सके अशरीर स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है। एकदम खुद में ही खो जाना सीखें। जितना हम खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। परमात्मा की याद में डूब जाते हैं। इसलिए अंतर जगत की यात्रा करते रहें और प्यार के सागर में परमात्मा की याद में लीन हो जाएं। जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है। जो आत्मा में कचरा है, गंदगी है, अलाय है, वो सारा उस ज्ञान के सागर में, शक्तियों के सागर में समा जाता है और आत्मा एकदम प्योर बन जाती है। इसलिए समय की पुकार है। मनसा सेवा करने का हमें बहुत गोल्डन चांस मिलने वाला है, मिल रहा भी है और मिलने वाला भी है। इसके लिए आवश्यकता है योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाने की, स्वयं के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ाने की, स्वयं के पास शांति का स्टॉक बढ़ाने की। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ की लीकेज से शक्तियों का स्टॉक नहीं होता है और व्यर्थ को समाप्त करते हैं तो धीरे धीरे शक्तियों का स्टॉक बढ़ाने लगता है, खजाना बढ़ता है, ताकि हम अनेक आत्माओं को भविष्य में दे भी सकेंगे। इसलिए हम चंद घड़ियों के लिए ऐसा ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं अभी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? अनुभव की अथॉरिटी। इस ब्राह्मण संसार में धनवान आत्माएं वो है जिन्हों के पास अनुभव का धन बहुत है। वास्तव में वो धनी आत्माएं हैं। इसलिए मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव का धन दिन प्रतिदिन बढ़ता चले, ऐसा अभ्यास हम करते रहें। तो भी आप ऐसा अभ्यास करना चाहेंगे शक्तिशाली योगाभ्यास का? हाथ उठाएंगे जो करना चाहते हैं। क्योंकि
बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी बीच में कोई भी उठेंगे नहीं। चंद घड़ियों के लिए ऐसी एक रस स्थिति, पावरफुल स्थिति की हम अनुभूति करेंगे, खो जाएंगे, बाबा की याद का भरपूर आनंद लेंगे। तो सभी अभी थोड़े समय के लिए एकदम शांति में बैठ जाए, अलर्ट और एक्टिव होकर बैठें। ओम शांति। जो मैं संकल्प देता जाऊंगा उसका आप अनुभव करते जाएंगे। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चौर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं इस धरती पर विराजमान चैतन्य चमकता हुआ हीरा हूं, सितारा हूं। दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं, जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक
ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। इन 5 तत्वों से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूं। स्नेह के सागर से स्नेह की किरणें, स्नेह की लहरें मुझ आत्मा की ओर आ रही हैं। मैं आत्मा स्नेह में समा गई हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा घर परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष
विराजमान है। बाबा की सुंदरता को मैं आत्मा निहार रही हूं। बस बाबा ही बाबा मेरे दिल में समाये हैं। बाबा ही मेरे संसार हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। शक्तियों के सागर बाप से निरंतर शक्तियों की प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, हल्की फुल्की, खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा, बाबा, बस दिल कहता है आपको मैं अपने दिल रूपी डिब्बी में छिपा लूं। मेरी एक आश है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। और मैं सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी में आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं,
इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हो चुकी हूं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति शांति शांति।